हमने वही नोटपैड प्लस प्लस अपना ओपन कर लिया है। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस यस सर। सर, आ रही है आवाज। ठीक है, हमने नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं एक यहाँ से नोटपैड प्लस में। 2 लोग हो रहा है, इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हम HTML पेज में अपन शुरू करते हैं। हमारा वही कोड वापस से लिखते हैं। HTML लिखा, HTML को बंद किया। यशराज आ गया क्या? नहीं आया? ठीक है, इसको हम सबसे पहले यहीं से सेव कर लेते हैं इसको, ताकि हमारा कलरफुल दिखने लग जाए ये। पेज लिंकिंग .html। ठीक है, फाइल को हमको सेव करते समय नाम देना है, उसका नाम देना है। फिर हमको उसमें .html लगाना है। यहाँ पर टाइप में हम या तो HTML वाला यूज करें या ऑल टाइप कर लें। ठीक है, इसको सेव कर दिया। यहाँ पर भी हमने सेव करना है। जैसे हमने सेव किया तो हमारे पास यहाँ पर ये कलरफुल दिखने लगा। अब हमको पता है कि HTML के अंदर हमारे 2 चीजें होती है। एक तो होता है हेड सेक्शन होता है, और एक होता है बॉडी सेक्शन। जो भी हम टैग ओपन करेंगे उसको हमको बंद भी करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए लेस देन और उसका नाम लिखते हैं टैग का, फिर ग्रेटर देन। बंद करने के लिए लेस देन और फिर स्लैश लगाते हैं और फिर टैग का नाम। ठीक है, हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है, TITLE टाइटल। इसको हमने नाम दे दिया लिंकिंग पेज, कुछ भी दे सकते हैं। फिर टाइटल को बंद कर दिया, हेड हमारा सेक्शन बंद ही है। अब हमने यहाँ पर बॉडी लिखना है। अभी भी कई लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी को बंद भी कर लो यहीं पर। इसके अंदर हम लिखेंगे फिर हमको कोड हमारा ऐसा इस तरह से लिखना है व्यवस्थित, जैसे हमारा HTML है। HTML के अंदर हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर टाइटल है। टाइटल को बंद कर दिया, फिर हेड सेक्शन बंद हो गया। अब हेड सेक्शन के ही इक्विवेलेंट में ही अपना बॉडी सेक्शन है, तो हमने वहीं से ओपन किया और बॉडी को बंद कर दिया। कल अभी भी यशराज ने ज्वाइन किया है। ठीक है, यशराज ने सही टाइम पे ज्वाइन किया, गलती बताने के लिए यशराज की। ठीक है, तो हमारे HTML में 2 सेक्शन है, एक हेड सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया। हमने हेड में टाइटल आता है, केवल टाइटल लिख दिया, बॉडी लिखते हैं। यशराज, जो तुमने कल मेरे को कोड सेंड किया था, उसमें जो तुमने तुम्हारा जो कोड था वो पूरा तुमने ये हेड सेक्शन को यहाँ लगा कर रखा था। हेड भी यहाँ लगा दिया था, ये ऐसा लगा दिया था। टाइटल भी तुम्हारा इस तरह से था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में अपन को ये दिखना चाहिए, HTML के अंदर हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है। हेड के अंदर टाइटल था, तो टाइटल हेड के अंदर दिखना चाहिए, है ना। ये इंडेंटेशन इसीलिए तो होता है। ये फिर हेड यहाँ बंद हो गया, हेड के नीचे फिर बॉडी आया। तुम्हारा ये अपना पूरा कोड यहाँ पर लाइन से यहाँ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, व्यवस्थित होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमको पेज की लिंकिंग करना है। कल के क्वेश्चन जो कल जो हमने किया था उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेज को लिंक करते हैं। तो पेज को लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एंकर टैग यूज होता है। एंकर टैग लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं HREF। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि HTML में पेज लिंकिंग करने के लिए, पेज को लिंक करने के लिए किसका यूज होता है, तो एंकर टैग का यूज होता है, और हाइपर रेफरेंस के थ्रू उसको अपन लिंक करते हैं। यहाँ पर इसके बीच में हम देते हैं, यहाँ पर जो पेज है उसकी हम लोकेशन और पेज का नाम देते हैं। सपोज मैं यहाँ से लिंक करना चाहता हूँ एक HTML पेज जो हमने कल बनाया था, तो मुझे यहाँ पेज का पूरा लोकेशन देना पड़ेगी, उसका नाम देना पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ बंद करेंगे हम। फिर हमको यहाँ पर एक टेक्स्ट देना पड़ेगा। सपोज मुझे यहाँ पर दिखाना है कि क्लिक हियर, मतलब मैं चाहता हूँ कि क्लिक हियर पे कर्सर पे क्लिक हियर पे अपना कर्सर रखने पर, यहाँ पे क्लिक करने पर अपन इस पेज पे जाए। तो हमको यहाँ पर एक टेक्स्ट लेते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम अपने हिसाब से, कि हमको जिस पे हम क्लिक करें ताकि हम इस पेज पे जाएं। इसका अपन कोड उठा के ला रहे हैं अभी। कोड क्या मतलब, उसका पाथ उठा के ला रहे हैं। और फिर एंकर टैग को बंद करने के लिए यहाँ पर ये एंकर इस तरह से बंद होता है। अब मुझे यहाँ पे ये करना है, मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पर इसका लोकेशन लानी है पेज की। ठीक है, तो मैं पहले इतने को सेव कर देता हूँ, Ctrl+S से
इसको हम नीचे कर लेते हैं, जो हमने कल फाइलें बनाई थी उसको हम देख लेते हैं, उसमें से किसी को उठा ले आते हैं। ये HTML प्रोग्राम्स के अंदर हमने सेव करी थी फाइलें। सपोज मैं यहाँ पर ये जो है इस पेज से लिंक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसकी लोकेशन लेना पड़ेगी। तो लोकेशन लेने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये पेज, ये जो फोल्डर है इसकी लोकेशन दिख जाएगी यहाँ से, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, WITI और डेस्कटॉप और HTML प्रोग्राम। यहाँ से मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, ये हमने हमारा ओपन किया और यहाँ पे कर्सर लेगा डबल कोट के अंदर, यहाँ पर हमने HREF के अंदर पेस्ट कर दिया। ये जो हमारा सी ड्राइव के अंदर यूजर WITI इंदौर, ये मेरा यूजर है। डेस्कटॉप तो अपना डेस्कटॉप है, इसके अंदर ये फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर ये सारे हमारी फाइलें रखी हुई है। इसके अंदर मुझे जाना है, किसी फाइल पे जाना है, तो यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम जो है, सपोज मुझे ये माय फर्स्ट प्रोग्राम वाली फाइल पे जाना है, तो इसका नाम कॉपी करने के लिए अपन लिख भी सकते हैं, पर हम चूंकि कंप्यूटर वाले हैं तो हम कॉपी करेंगे, लिखेंगे तो नहीं। ठीक है, तो कॉपी किया मैंने वहां से, Ctrl+C से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पर अभी मैंने फाइल का एक्सटेंशन नहीं दिया है, इसका एक्सटेंशन मुझे पता है HTML फाइल है, तो मैं HTML दे दूंगा। क्लियर है? यहाँ से हमने एंकर टैग लगाया, HREF हाइपर रेफरेंस बोलते हैं जिसे, इक्वल किया, और यहाँ से हमने पूरा पेज का लोकेशन ले ली जहाँ पर हमारा पेज था, और उस पेज का नाम दे दिया HTML पेज का, उसका एक्सटेंशन दे दिया, और यहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया, क्लिक किया। ठीक है, तो क्या होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे, है ना, माय फर्स्ट प्रोग्राम पर। अब इसको अपन रन करते हैं। ठीक है, इस फाइल का नाम है पेज लिंकिंग, नाम दिया अपन ने, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, पेज लिंकिंग अपन चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। क्या हुआ हमारा, ये ओपन नहीं हुआ, कुछ नहीं, एक काम करो, उसको राइट क्लिक करो, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक, ये आ गया हमारा। ठीक, अभी हमने केवल वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, HTML पेज में हमने एक एंकर टैग लगाया और हाइपर रेफरेंस दिया, यहाँ और क्लिक किया, टेक्स्ट लिखा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने पेज पे आ गए। ठीक है, अभी हम चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, अभी हम वहाँ पर भी देंगे। अभी वापस क्लिक करने से पहले भी मैंने क्लिक नहीं किया, कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, कर्सर रखा हुआ है यहाँ पर, ये नीचे देखो, नीचे की तरफ यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा आएगा, मतलब एक URL लिखा आएगा, इसको देखना जब हम कर्सर यहाँ पे ले आएंगे। ये हम कर्सर यहाँ पे ले गए तो हमारा नीचे की तरफ देखो, हमारा जो हमने लोकेशन दी है इसके लिए, क्लिक हियर पे हमने दिया है ना, वो दिख रहा है, सी यूजर्स, फाइल के अंदर सी यूजर्स, WITI यस सर। डेस्कटॉप HTML प्रोग्राम, मतलब ये हमारा पाथ है। इस क्लिक हियर पे जब भी हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम इस पाथ पे पहुंच जाएंगे, उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यही होता है जब हम इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया इंटरनेट पे, यहाँ पर MP सर्च किया। ठीक है, तो MP सर्च किया तो ये बहुत सारी चीजें आ गई, ये देखो यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है नीचे HTTPS और विकीपीडिया और मध्य यस प्रदेश सर। दिख रहा है। तो ये हाइपर लिंक है यहाँ पर, इसी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट पर पेज अवेलेबल होगा, इसलिए इनका इसका URL जो HTTPS और ऐसा है। और ये जो हमने यहाँ पे एंकर टेक्स्ट से हमने जो हाइपर रेफरेंस लगाया है, मतलब जो लिंकिंग किया है, वो हमारा पेज जो है लोकल कंप्यूटर पे, इसलिए यहाँ पर सी यूजर्स और हमारे ड्राइव के अंदर रखा हुआ है ना, वो तो डेस्कटॉप पे, इसलिए इसका पाथ ही आ रहा है। हम चाहे तो कोई इंटरनेट की लिंक भी दे सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ दिया, सर्च किया मैंने W3 स्कूल। ठीक, ये ट्यूटोरियल। ठीक है, अपन चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, ये मेरा ये पेज आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे इसको Ctrl+C करा, कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके अपने ये जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, हमने नेट से उठाया वो, वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने पेज पे चलते हैं, ये पेज लिंकिंग चलते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना कर्सर रखते हैं, देखो नीचे दिख रहा है। अब मैं इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मैं डायरेक्ट वो इंटरनेट का जो पेज था W3 स्किल, उसको पहुंच गया। समझ में आ रहा है? यस सर। और किसी को समझ में नहीं आया क्या? सर कुछ नहीं किया हमने, जो हमारा जो हमारा पहले यहाँ पे URL था,
वो हमारा लोकल कंप्यूटर का यूआरएल था। अब हमने उस यूआरएल को हटाकर, ये इसको पूरे को यूआरएल बोलते हैं एक्चुअल में। ये जो है ना, ये यूआरएल है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब अपन इंटरनेट पढ़ेंगे आगे, जो अगला टॉपिक है तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क के बाद, तो उसमें तुम यूआरएल के बारे में पढ़ोगे। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इंटरनेट पर किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब किसी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का एक एड्रेस होता है, वो होता है यूआरएल। ठीक है। तो जो मेरा लोकल कंप्यूटर का एड्रेस था, मैंने उसको हटा के यहाँ पर इंटरनेट से कोई लिंक उठाई वो डाल दी। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं इंटरनेट पे पहुंच जाऊंगा। ये W3 स्कूल और HTML इंट्रोडक्शन इसको बोलेगा। ये देख, समझ में आया? यस Yes. सर। वापस मैंने कंट्रोल Z कर दिया यहाँ पर, तो मेरा पुराना जो कंप्यूटर का था यूआरएल अपना, वो आ गया। इसको कंट्रोल S करो। ठीक है। अब अपन ने क्या करा, वापस इसको चलते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। इसको पेज को रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है। यहाँ पे कर्सर ले गया, अभी क्लिक नहीं किया। ठीक है। नीचे मेरा यूआरएल दिखने लगा लोकल का, ये वापस अपन ने क्लिक किया। यहाँ अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये जो पेज है, यहाँ पर भी मैं लिंकिंग करता हूँ, ताकि मैं यहाँ से वापस बेक ना करना पड़े मुझे। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ब्राउजर से बेक कर रहा हूँ यहाँ से और पहुंच रहा हूँ उस पर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक हाइपर रेफरेंस लगा के लिंकिंग कर देता हूँ, ताकि मैं वापस अपने जो लिंकिंग पेज है ना, पेज लिंकिंग, उसमें पहुंच जाऊँ यहाँ पर। ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो है मेरा, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। तुम्हारा ये शिफ्ट होम कंट्रोल C, और वो कौन सा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम है ना, इसको ओपन करो। ठीक है। माय फर्स्ट प्रोग्राम को अपन ने ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस किया। ठीक। यहाँ पर हम चाहते हैं कि नीचे यहाँ पे एक लगा दो ब्रेक रो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक, जब अपन लिंकिंग पेज से क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी अपन क्लिक करें, डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाए। तो इस पेज का नाम क्या है, पेज लिंकिंग। पेज लिंकिंग नाम को लाने के लिए मैं वापस इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करूंगा, ताकि इसका नाम कॉपी हो जाए। मैं एक्चुअल में हमेशा जब भी मैं पेज, जब एंकर टैग लगाता हूँ या हाइपर रेफरेंस लगाता हूँ, तब हमेशा मैं पेज, ये जो फाइल का नाम कॉपी करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अपन नाम लिखने में, स्पेलिंग लिखने में कई बार गलती कर देते हैं, और तुम भी ऐसे ही करना, है ना। अपन ने पेज लिंकिंग कर दिया वापस यहाँ पर, कि मैं यहाँ से क्लिक करने पर पेज लिंकिंग है। या तो हमारा टेक्स्ट है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे गो बैक, है ना, कंट्रोल एस। समझ में आया? अब वापस हम आए, कंट्रोल एस तो हो ही गया ये। यहाँ पर आए, हमने इस पेज को रिफ्रेश किया। ठीक है। ये तो हमारा पेज लिंकिंग है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जो हमने पहले लगाया था। अब हमारा यहाँ पर हमने जो माय फर्स्ट पेज, इस पे भी हमने लिंकिंग कर दिया है। ये गो बैक का ऑप्शन आ गया। अब इस पर हमने क्लिक किया, तो वापस हम पेज लिंकिंग पे आ गए। वापस यहाँ पे क्लिक किया, तो हमारे माय फर्स्ट पेज प्रोग्राम पे आ गए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सभी को Yes, समझ में sir. आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? No, sir. अच्छा, ये जो लिखा है हमने गो बैक, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बोले तो कोपा लिख दिया, है ना। ये रिफ्रेश तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे आए, कोपा आ गया हमारा, कोपा पे क्लिक किया, आ गया। अच्छा, लिख तो सकते हैं कुछ, हम चाहें तो यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं। ये जो है ना, मैं चाहता हूँ मुझे कोई टेक्स्ट ना दिखे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इमेज दिखे, और इमेज पे क्लिक करने पर उस पेज पे पहुंच जाऊँ। तो मेरी इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैंने यहाँ से उठा लेता हूँ, है ना। इमेज एसआर से हमने कल लगाई थी, कंट्रोल X से हटा लिया। और ये जो एंकर टैग के अंदर जो है, एंकर टैग यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ से एंड हुआ है। जो भी हम एंकर टैग के अंदर लिखेंगे ना, उस पर हम क्लिक करने पर किसी जो भी लोकेशन दी उस पर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर इमेज डाल दी। ठीक है। ये इंटर भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया? मैंने यहाँ पर जो पहले गो बैक या गोपा लिखा था, उसके लिए मैंने इमेज डाल दी। मैं चाहता हूँ कि इमेज पे क्लिक करने पर मैं पेज पे पहुंचूँ। ठीक। तो वापस हमने ये रिफ्रेश कर लिया, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। क्लिक हियर पे क्लिक किया। अब मैं इमेज पे कर्सर लेके जाऊंगा, तो देखो तुम्हारा जो पहले माउस का कर्सर था, वो एरो है यहाँ पे। जैसे ही मैं हाइपर लिंक वाले पे चले गया, तो वो एक जो है अपना हैंड वाला ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करने के लिए जो हमारा कर्सर होता है वो दिखता है। और देखो नीचे यहाँ पर हमारा यूआरएल दिख रहा है, सी यूजर यस WIT सर। डेस्कटॉप HTML। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो हम डायरेक्ट क्लिक हियर वाले पेज पे, मतलब क्लिक हियर बोले मतलब पेज लिंकिंग पे पेज पहुंच जाएंगे। क्लियर है? जी, sir. यस सर।
बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है पेज लिंकिंग, है ना। HTML एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस पे ये बनता है कि HTML में पेज को लिंक करने के लिए किस टैग का यूज होता है, तो एंकर टैग का यूज होता है। एंकर टैग में जो पेज की लोकेशन है वो किस में दी जाती है, तो हाइपर रेफरेंस, एच रेफरेंस को बोलते हैं, हाइपर रेफरेंस के अंदर दी जाती है ना। yes अब sir, मान लो तुमने यहाँ पर पेज जो दिया यहाँ पे गलत दे दिया, है ना, पेज का नाम गलत कर दिया, तो क्या होगा, उस पेज पे पन्नी जाएंगे। ठीक, यहाँ पर तो sir आ गए। error आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने जो दिया है पेज का नाम गलत दिया है, ठीक, तो यूर फाइल कुडंट बी एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जो हमारा लिखा हुआ है वो दिखता है यहाँ पे, है ना। ई हटाया मैंने पेज में से, तो यहाँ पर ये देखो, ये इस पेज को ढूंढ रहा है और इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पा रही है। मतलब ये पेज जो है सी के अंदर, WIT इंदौर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर HTML प्रोग्राम फोल्डर है, उसके अंदर पेज लिंकिंग में पेज में ई नहीं लिखा हुआ है, ये पेज ढूंढ रहा है ना। तो ये तो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, वापस बैक करो, यहाँ पर हमने yes वापस ई लगा दिया और कंट्रोल एस कर दिया। ठीक, और यहाँ पर रिफ्रेश कर दो और आप क्लिक करोगे तो तुम्हारा पेज चले जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। yes sir, सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है किसी को। सर नहीं सर। बोलो देवेश। सर हमें पूछना सर, इसके अंदर जैसे हम सिर्फ क्लिक आ रहा है वहां लिख के, उसके आगे क्लिक है, कुछ लिख भी सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना बड़ा हाँ, भाई। ये भाई तो अपन सर कुछ भी लिख कहाँ से सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे? लिख दिया, ये तुम्हारा ये लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने देवेश साहू, क्लिक हेयर के बाद लिख दिया देवेश, सर है ना। क्लिक हेयर के बाद नहीं, क्लिक हेयर के पहले। पहले भी लिख दो ना भाई, पहले कुछ मत लिखो, यहाँ लिख दो, ये तो टेक्स्ट है, हाँ कोई मतलब नहीं हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट है। देवेश, है ना, ये साहू, और बाद में क्लिक हियर भी लिख दिया तुम्हारा, ये कोई मतलब थोड़ी ना है, यहाँ तो कुछ भी लिख दो। नहीं सर, बाकी लिखना तो पड़ेगा ना किस चीज के लिख है या जो भी है। लिखना इसलिए पड़ेगा इसलिए ताकि पूछा। अपन को ये सर बताना पड़ेगा ना डिस्क्रिप्शन हमको, के लिए बोल रहा है भाई हमको किस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे या किस पे हम क्लिक सर। करें, कर्सर कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना अपन को, समझ रहे हो। सर ये डिस्क्रिप्शन के लिए पूछता है आई थिंक, क्योंकि जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा नहीं रहता, सर मेरे ख्याल से देवेश ये पूछ रहा है क्या भाई? क्या पूछ रहा है देवेश। हाँ जैसे अपन सपोज ये मैं, एस जैसे ऑफिस कि में। आपने ये तुम बोल रहे हो, तुम ये बोलना चाह रहे हो, इमेज यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने, लिंक डाल दी। ये बोल रहे हो ना। नहीं नहीं हाँ, क्या बोल रहे हो फिर। सर व्हाई वी आर क्लिक, मतलब उसको क्यों क्लिक करें, ये उसका नीचे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, उनका ये मतलब है हाँ, तो भैया उसको का। तुम ऐसा लिखना है। हाँ सर, अरे मुझे देवेश, बता दो अगर नहीं तो। हाँ, तो देखो यदि तुमको ऐसा करना है तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर सर क्लिक करने के लिए यहाँ लिख दिया, है ना, और नीचे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो पैराग्राफ के अंदर। ठीक है ना। वही। क्लिक अबो, है ना, टू गो, है ना, टू दी पेज, और वो पेज का नाम लिख लो, है ना। ये कोई दिक्कत थोड़ी ना, माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, और यहाँ पर पैराग्राफ को अपन ने बंद कर दिया। ये तो हमारे समझने के लिए भाई, HTML हमको आता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक, अब हमने यहाँ कर दिया पैराग्राफ लिख के, ये हमने यहाँ पर आए, यहाँ पर, है ना, ये हमने जो लिखा हुआ है, क्लिक अबाउट टू गो टू दी पेज माय फर्स्ट पेज प्रोग्राम, है ना, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बोल रहे हो ना। पैराग्राफ यस में लिख सर। सकते हैं यदि तुम, यस सर। अच्छा, ये चीज है, यदि तुमने ये जो पैराग्राफ में ना लिख के इसके अंदर लिखा है, तो फिर इस पे भी क्लिक करने पर तुम वहां पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने इसको एंकर टेक के बाहर लिखा है ना। हाँ, ये कर सकता हूँ, ये पैराग्राफ हटा सकता हूँ मैं डायरेक्ट एंकर टेक के बाहर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये ऐसा। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ब्रेक रूल लगा के, यस सर। है ना। अब यहाँ पर क्लिक करने पर अपन कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि एंकर टेक के बाहर है, क्लिक तो केवल यही होगा। हाँ सर, तो यही बोल रहे थे सर हम। हो गया, तुम्हारा डाउट सर क्लियर हो गया। यही बात सर, हम्म, अब यही वाले पेज पे फॉन्ट और वो बैकग्राउंड कलर वाला एक बार टैग चला के दिखा। हम्म, ये लो बैकग्राउंड कलर फॉन्ट वाला, यहाँ लिखा BG कलर इक्वल टू YELLOW, येलो। ठीक, कंट्रोल एस, यहाँ पे लगा दिया अपन ने ब्रेक रो,
ठीक है, यस सर। इसको रिफ्रेश कर दिया, ये लग गया, है ना। मेरा क्यों नहीं चला? मैंने भी सेम लिखा था सर। हाँ, अब देखिए। तुम्हारा क्यों नहीं चला वो, अब वो पूछना पड़ेगा ना, ऊपर वाले से पूछ के आना पड़ेगा मेरे को क्यों नहीं चला। ठीक है, अब इसमें लगा दिया फॉन्ट, है ना, यहाँ लिख दिया कलर इक्वल टू रेड, ठीक, और यहाँ पर बॉडी के पहले फॉन्ट को बंद कर दिया। तुमने बीजी और कलर में स्पेस दे रखा होगा, इसलिए नहीं चला होगा, या ये दिया बैकग्राउंड पूरा सर, लिख अब दिया होगा। देखती। हाँ, लिख के देखा सर, वो नहीं चल रहा था तो बैकग्राउंड पूरा लिख के भी देखा। ये देखो, ठीक है, जी सर। सिंपल है। तो क्या, बीजी कलर इक्वल टू कलर का नाम दे दिया और फॉन्ट कलर वो ये दे दिया, जो भी देना हो। ठीक है, सर वो कल फॉन्ट साइज रह गया था सर, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज लगा के देखो ना, फॉन्ट साइज भी लग जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ चीज खुद से करोगे नहीं करोगे, कुछ चीज खुद से करोगे नहीं करोगे आशुतोष। यस सर, करके देखेंगे। पहले कल का खुद को तो पहुंचा के बताओ मुझे, खुद से कुछ नहीं करना है, हमको बताना तक नहीं है ना। सर मैंने डाला था सर। हाँ, तुमने डाला, बिल्कुल तुमको अप्रिशिएट करते हैं हम, है ना। अब वन सर आगे बस वो देखते एक हैं। चीज मुझसे गलत हो गई सर, वो बॉर्डर वाला ना सर, वो गलत हो गया था मेरे से, इसलिए मैं आपको वो बॉर्डर वाला भेजा नहीं था सर। वो मेरे से हल्का से पॉइंट गलत हो गया था, इस चक्कर में मैं बॉर्डर नहीं लगा पाया। तो सर आपने बॉर्डर लगाई थी ना कल हम्म, टेबल के अंदर, हम्म, टेबल के अंदर वो बॉर्डर मेरे से गलत लग नहीं रही थी, वो गलत हो गया था, इसलिए मैं आपको भेज नहीं पाया था। जहाँ तक मेरे साथ हुआ था तो मैं आपको पहले भेज देता हूँ। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। अपन वो तो तुम जो है करके पहुंचाना मुझे, जो जो भी करते जाओ सेंड करते आना। तो अपन इसमें यस देखते हैं, लिस्टिंग देखते हैं, लिस्ट बनाना देखते हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, पहले वो बनाना देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें बनाते हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, यूएल आएगा उसके लिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि एचटीएमएल में यूएल का मतलब क्या होता है। तो एचटीएमएल में यूएल का मतलब अंडरलाइन नहीं है ना। अंडरलाइन के लिए केवल यू यूज होता है। मतलब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यूएल टैग का यूज क्या है, तो इसका यूज ये है, इससे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी, है ना। यस सर। अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन के लिए तो केवल यू होता है, जो अपन ने कल लगाया था। कहाँ लगाया था, कहीं लगाया था ना, यहाँ पे ये लगाया था कल, दिस इज हेडिंग 5, इसमें लगाया था यू, इससे अंडरलाइन आएगी। और अभी जो अपन कर रहे हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट करा, यहाँ पे लिखा मैंने क्या, टी, और ये एल आई को बंद कर दिया। फिर एल आई, यहाँ लिखा कॉफी, और यहाँ लिख दिया एल आई को बंद। ठीक है, फिर एक और एलिमेंट को इसे लिख लो एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट एलिमेंट, है ना। यहाँ लिख दिया मैंने क्या, मिल्क, और एल आई को बंद कर दिया। ठीक, अभी हमारा यूएल बंद होना बचा हुआ है। तो यहाँ पर आए, देख रहे हो यशराज अपन कहाँ बंद कर रहे हैं इसको, है ना। यस सर। जहां अपन ने ओपन किया यूएल को, वहीं यूएल को नीचे बंद कर रहे हैं। और एल आई इसके अंदर था, तो इसलिए यूएल के अंदर अपन ने एल आई दिया और एल आई को यहीं बंद कर दिया। और व्यवस्थित, यस मतलब सर। इससे अपन ने समझ में आ रहा है किसके अंदर क्या है। ठीक, ये यूएल लगाया मैंने। और यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव 2-3 बार, ये है ना। यूएल का मतलब यस अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यू का मतलब अंडरलाइन। ठीक है, अपन इसको रन करते हैं। तो इस तरह से हमारी लिस्ट आ जाएगी, है ना। टी कॉफी मिल्क, अपन चाहे तो कुछ हेडिंग भी डाल सकते हैं इसमें। सपोज मैं चाहता हूँ सर। H1 या H2 के अंदर चाहता हूँ लिस्ट आइटम्स, है ना। यहाँ पर मैंने H2 को बंद कर दिया। ठीक है, समझ में। अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, रोमन में नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, इसलिए अनऑर्डर्ड है। जो ऑर्डर्ड होती है लिस्ट, वो नंबर में रहती है, अल्फाबेट होते हैं, हो सकते हैं, या
ना रोमन में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो अभी जो लिस्ट के एलिमेंट है, यहाँ पर एक सर्कल आ रहा है वो ब्लैक कलर का। यदि मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल ना आए, कुछ और आए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है अभी, मैं चाहता हूँ यहाँ सर पर नंबर के लिए आएंगे ना अपन टाइम अभी बात कर रहे हैं ना, वो तो ऑर्डर्ड लिस्ट आएगी, है ना। ये अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्कल, ठीक है ना। तो ये जो भी ब्लैक कलर का दिख रहा है सर्कल टाइप में, ये सर्कल हो जाएगा, ये पर विदाउट कलर हो जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आया। यस सर। टाइप अपन ने सर्कल कर दिया, अब मैंने चाहते हैं हम टाइप इसको स्क्वायर कर दिया, SQUARE स्क्वायर, कंट्रोल S। तो हमारा जो लिस्ट एलिमेंट है अनऑर्डर्ड लिस्ट के वो स्क्वायर के उसमें शो होंगे, ठीक, ये स्क्वायर होगा, क्लियर, समझ में आया। यस सर। अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, ठीक है। अब अपन ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम करते हैं, इसमें और भी बहुत सारी होते हैं, ट्रायंगल भी होता है, सर्कल होता है, ब्लैंक हो ही गया, है ना। अब अपन क्या करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसको मैंने कंट्रोल C कर लिया, तो कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिस्ट कर दिया, ये तो हेडिंग है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर आता है OL, O फॉर ऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट, और यहाँ पर आता है UL अनऑर्डर्ड, ठीक। OL लिखा तो OL को ही बंद करना पड़ेगा, ये OL को ही बंद कर दिया, ठीक। यहाँ पर अभी टाइप अपन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइप तो देख लो इसका ऑर्डर लिस्ट का क्या है, ठीक। यहाँ पर भी टी कॉफी मिल के रहने देते हैं, समझ में आ रहा है। UL की जगह पर ने OL लिख दिया, ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर आए, इस पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखोगे तुम यहाँ पर नंबरिंग दिख रही है, दिख रहा है राधिका, समझ में आ गया। यस सर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि जहां पर यदि नंबरिंग रोमन या अल्फाबेट शो हो रहा है तो वो लिस्ट किस तरह से है, किस तरह की है, ऑर्डर्ड है कि ऑर्डर अनऑर्डर्ड है या बोथ है, नन ऑफ दिस है, तो वो है ऑर्डर्ड लिस्ट, सर। है ना। जहां पर नंबरिंग अल्फाबेट न्यूमेरिक कुछ शो नहीं हो रहा है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब अपन इसमें चेंज करते हैं, इसका टाइप ये 1 2 3 है, मुझे 1 2 3 चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है ABCO ABC हो, TYP टाइप लिखा, ABC स्मॉल चाहिए कैपिटल चाहिए, स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल सही आ जाएगा, स्मॉल में। स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। टाइप में स्मॉल लिख दिया है तो स्मॉल ABC में जाएगा, यदि अपन यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे तो ये ऑर्डर्ड में कैपिटल हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा ये तो अपन ने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि टी कॉफी ये लिखना है, यहाँ पे लिख दिया कोपा स्टेनो, यस सर। और यहाँ पे क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ठीक। टाइप अपना कैपिटल A था, यहाँ पर मैंने स्मॉल I कर दिया, मतलब रोमन कर दिया, स्मॉल I फॉर रोमन, है ना, रोमन स्मॉल में, ठीक। यहाँ पर आए हम, ये पेज को रिफ्रेश कर यस दिया, सर। तो ये रोमन में आ गया, ठीक। एग्जाम में ये भी आया एक ठीक बार, सर। प्रैक्टिकल एग्जाम में बनाने को आया था, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, और उसमें दे रखा था यही 4 5 आइटम दे रखे थे, उनको बनाना है। ये चीज ध्यान रखना, अपन ने अनऑर्डर्ड बनाया है, UL शुरू किया है, उसके बाद उसका टाइप देना, टाइप दे सकते हैं, फिर LI शुरू किया, LI को बंद किया, फिर LI को शुरू किया, LI को बंद किया, फिर LI को शुरू किया, LI को बंद किया, फिर UL को बंद किया, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट। फिर अपन ने हेडिंग डाली H2 से ऑर्डर्ड लिस्ट की, फिर ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो OL से बनेगी, ऑर्डर्ड ऑर्डर, ठीक। टाइप में यदि अपन को कैपिटल में दिखाना है रोमन तो कैपिटल में भी दिखा सकते हैं, कंट्रोल S, तो ये इस तरह से भी जाएगा, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपना अभी 2 3 मिनट बचे हैं, तो रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए।